पूर्व 383। उपासनीय को स्थिति सुख। उपासनीय सदैव स्थिति के सुख में ही लीन रहते थे। ऐसे ही एक दिन उपासनीय स्थिति के सुख में लीन थे। उस समय भगवान ने उसे भिक्षा के लिए गांव में ही भेज दिया। वे उस स्थिति के आवेश में ही रातांजना गांव में भिक्षा लेने गए। वहां वे उस आवेश में किसी के घर से कटोरी उठा लाए। एक घर में एक बुढ़िया ने अपने चूल्हे पर कोई खाने की वस्तु पकाने के लिए रखी हुई थी। उस तपते हुए गर्म बर्तन को हाथों से उठाकर ले आए और उसे बाहर पटक दिया। एक बुढ़िया करड़ी के दाने बुन रही थी। उन गर्म दानों को हाथ में लेकर उन्हें कांटों की झाड़ी पर फेंक दिया। वह झाड़ी जलकर राख हो गई। एक के घर से मूसल को कंधे पर रखकर भिक्षा मांगने के लिए चले गए। एक गांव में बाहर से किसी अजनबी व्यक्ति को रोकने के लिए रास्ते पर बहुत बड़ा द्वार लगा रखा था। उसको वहां से उठाकर किसी दूसरे स्थान पर लगा दिया। उपासनीय के द्वारा किए जाने वाले इन अद्भुत कार्यों को देखकर लोग उनसे भयभीत होने लगे। फिर वे परस्पर बातें करते हुए कहने लगे, यह श्री चांगदेव राहुल भगवान का पगलाया हुआ व्यक्ति है। कुछ लोग कहते इस कलयुग में हमारे यहाँ पांडव आए हुए हैं। भगवान को वे धर्मराज युधिष्ठिर, पायसा को कुंती माता, उपासनीय को भीम, उपाध्याय को अर्जुन, दायबा को नकुल और नाथोबा को सहदेव कहते हैं। इसके अतिरिक्त देवमाइसा को द्रौपदी कहते हैं। लोग कहते हैं कि इस वाकी के जंगल में पांडव ही अवतरित हो गए हैं। इस प्रकार वे अनेक प्रकार की बातें करते रहते हैं। इस प्रकार उपासनीय पर उस स्थिति के आवेश का 7 दिन तक प्रभाव रहा। उसके बाद वह समाप्त हो गया। उसके बाद भगवान भी वहां से कहीं अन्यत्र चले गए। लीला का हेतु। उपासनीय को भगवान से जो विद्या की स्थिति प्रदान की वह आनो देवताओं से संबंधित थी। उसमें आवेश प्रमुख रूप से था। उस स्थिति के आवेश में उपासनीय ने जो कार्य किया था उससे उसे संत असंत कर्मों का लेप नहीं लगा। उस स्थिति के प्रभाव के समय जिन लोगों ने भी उपासनीय को भिक्षा दी थी उन्हें भी उस स्थिति के सुख का अधिकार प्राप्त हो गया। उस समय उन्हें इतनी असीम शक्ति कहां से प्राप्त होगी, यह प्रश्न है। इसके उत्तर में कहा गया है, जिस देवता की वह स्थिति थी उसने ही उसे असाधारण बल प्रदान किया। भगवान ने उपासनीय को यह स्थिति सुख क्यों प्रदान किया? इसका उत्तर है, परमेश्वर की अपनी प्रवृत्ति थी और इसके अतिरिक्त उस गांव के अन्य जीवों को भी इस स्थिति के सुख का अधिकार प्राप्त हो सके, इसलिए भगवान ने उसे स्थिति सुख प्रदान किया। अंक लीला क्रमांक पूर्व 383 यहाँ संपूर्ण होती है। लीला क्रमांक पूर्व 384। मृडा रमेश्वर में रात्रि निवास। दूसरे दिन प्रातःकाल समय वाकी से निकलकर भगवान मृडा गांव में पहुंचे। उस गांव में रमेश्वर का मंदिर था। वहां पहुंचने पर पहले तो भगवान उस मंदिर के द्वार पर बाहर बने चबूतरे पर थोड़ा समय आसनस्थ हुए। उसके उपरांत मंदिर के अंदर बनी चौकी पर बिछाए आसन पर विराजमान हुए। बाईसा ने पहले भगवान के चरणों को पानी से धोया। उसके बाद भगवान की पूजा अर्चना की। फिर भगवान ने भोजन किया। कुल्ला करने पर पान का बीड़ा लिया और दोपहर को थोड़ी देर विश्राम किया। उस रात भगवान ने उस रमेश्वर के मंदिर में ही रात को निवास किया। लीला का हेतु। रमेश्वर के स्थान को संबंध देकर भगवान ने वहां शक्ति का निक्षेप किया। इसके अतिरिक्त वहां भगवान का कोई अन्य विशेष हेतु नहीं था। अंक लीला क्रमांक पूर्व 384 यहाँ संपूर्ण होती है। लीला क्रमांक पूर्व 385। गोगर गांव में रात्रि निवास। मृडा से भगवान गोगर गांव में गए। वहीं पर भगवान ने रात को निवास किया। लीला का हेतु। वसति स्थान होने के कारण भगवान ने सामान्य रूप से इस स्थान को संबंध प्रदान किया। अंक लीला क्रमांक पूर्व 385 यहाँ संपूर्ण होती है। लीला क्रमांक पूर्व 386। मांडवगन के सिद्धनाथ में निवास। गोबर गांव से दूसरे दिन प्रातः चलकर भगवान मांडवगन गांव में पहुंचे। वहां पर सिद्धनाथ के मंदिर में भगवान चौकी पर विराजमान हुए। बाईसा ने भगवान के श्री चरणों को धोया। दोपहर को पूजा अर्चना की। उसके बाद भगवान ने भोजन किया। कुल्ला करके पान का बीड़ा लिया। दोपहर को थोड़ी देर विश्राम किया। उस रात भगवान ने सिद्धनाथ के मंदिर में ही निवास किया। अंक लीला का हेतु। वसति स्थान होने के कारण यहाँ उन्होंने सामान्य रूप से संबंध प्रदान किया। लीला अंक इसके साथ ही लीला क्रमांक पूर्व 386 यहाँ संपूर्ण होती है और घाट के स्थान यहाँ संपूर्ण होते हैं। इसके बाद भगवान अरण्य गांव बिंगार नगर बाग गंगा तीर होते हुए कनाशी की तरफ, कनाशी बड़गांव पाचोरा की तरफ जाएं, करंजखेड़ की तरफ जाएंगे। दंडोत प्रणाम। जय श्री चक्र स्वामी। अब सुनते हैं अरण्य गांव बिंगार पिंपल गांव की लीलाएं। दंडोत